बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की माने तो समस्त मनुष्य जाति की उत्पत्ति वन मनुष्यों से हुई है। और ये शुरुआती मनुष्य अफ्रीका में रहते थे और वहाँ से संपूर्ण विश्व के अंदर फैल गए। जावा द्वीप के अंदर हमें एक जाति मिली है मनुष्य की, जिसका नाम था कलेंग। वो कलेंग जाति बहुत हद तक वन मनुष्यों से मिलती जुलती थी। कलेंग जाति वास्तव में निग्रो की ही उपजाति है और इस जाति के बाद में धीरे धीरे समस्त प्रकार के मनुष्य जातियों की उत्पत्ति हुई। जैसे कॉकेसिस, कॉकेसिस वाइट स्किन वाले जो मनुष्य होते हैं वो होते हैं। मंगोलिक ये येलो स्किन वाले मनुष्य होते हैं। निग्रो ब्लैक स्किन वाले होते हैं। और रेड इंडियन जो होते हैं वो रेड स्किन वाले होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं। तो कुल इस निग्रो से टोटल मिला करके 4 उपजातियां बनी हैं मनुष्यों की, और यही उपजातियां संपूर्ण विश्व के अंदर फैली हुई है। इसके अलावा अगर हम 5वीं उपजाति की बात करें तो ये 5वीं प्रकार हो सकता है, इनमें से किसी का भी संकर हो सकता है, हाइब्रिड हो सकती है, ठीक है, जिसके अंदर 2 अलग अलग प्रकार की, जैसे ये 2 जातियां हो गई, इनके संकर से कोई तीसरी जाति बन गई, या इन दोनों के संकर से कोई तीसरी जाति बन गई। तो इस प्रकार से टोटल मिला करके तो 4 जातियां होती है, और इन 4 के संकर से 5वां विकास हो सकता है, 5वीं जाति का विकास हो सकता है, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं कि जितनी भी मानव की जाति है वो निग्रो से मिलकर बनी है। अब निग्रो की जो स्किन होती है वो होती है ब्लैक। अगर हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की बात करें तो बायोलॉजी बोलती है कि निग्रो से ही मंगोलिक, निग्रो से ही कॉकेसिक और निग्रो से ही रेड इंडियंस बने हैं। मतलब जो ब्लैक कलर है, क्योंकि निग्रो ब्लैक कलर की स्किन होती है, तो ब्लैक कलर की स्किन से ही हमको मंगोलिक की येलो स्किन, ब्लैक से ही कॉकेसिक की वाइट स्किन, और ब्लैक से ही रेड इंडियन की रेड स्किन के ह्यूमन हमको मिले, या मनुष्य जाति जो है वो हमको मिली। जबकि फिलोसॉफी जो है उसके अनुसार ये रॉन्ग है। अब ये बात तो हुई बायोलॉजी की। फिलोसॉफी ऐसा कहती है कि जो काला रंग है, ब्लैक कलर जो होता है, वास्तव में वो कोई रंग नहीं है। ब्लैक कलर अपने आप में रंगों का अभाव है। जहाँ कोई रंग नहीं है वहाँ ब्लैक कलर है। जैसे सूर्य की बात करें हम, तो सूर्य से संपूर्ण पृथ्वी को अलग अलग प्रकार के रंग मिलते हैं। जब सूर्य का प्रकाश आता है तो उस प्रकाश की वजह से हमें अलग अलग प्रकार के रंगों की दुनिया दिखने को मिलती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश स्वयं में सफ़ेद रंग का होता है और सफ़ेद रंग सभी रंगों को अपने में समाहित किए हुए होता है। जबकि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो अंधकार आ जाता है, और अंधकार वास्तव में क्या है? अंधकार वास्तव में रंगों का अभाव है। जहाँ कोई रंग नहीं है वहाँ अंधकार है। तो वही काला रंग है। काला रंग जहाँ पर कोई रंग नहीं होगा वो काला रंग हो जाएगा। तो फिलोसॉफिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर निग्रो के अंदर कोई रंग नहीं है, यदि रंगों का अभाव निग्रो मानव में है, ब्लैक स्किन के लोग हैं, तो फिर वो ब्लैक स्किन रेड, येलो और वाइट कैसे पैदा कर सकती है? ये फिलोसॉफी है।